आज का प्रवचन प्रारंभ होने जा रहा है। कृपया आप लोग ध्यान से सुने और अपनी अपनी चिता जलने से पहले अपनी अपनी चेतना को जगा लें और अस्थियां बिखरने से पहले अपने जीवन में आस्था पैदा कर लें। साथ क्या जाएगा? कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। जीना अपने हाथ में नहीं, मरना अपने हाथ में नहीं, मगर अपने तरीके से जीना अपने हाथ में है। शांत रहो, सदा मुस्कुराते रहो, सबके दिलों में अपनी जगह बनाते रहो। हंसना पुण्य है और रोते हुए को हंसा देना महापुण्य है। कोई रो रहा है तो वो तो पुण्य कमा रहा है, हंस रहा है तो पुण्य कमा रहा है। और जो रोते हुए इंसान को हंसा देता है वो महापुण्य कमाता है। प्रसन्नता परमात्मा की दी हुई औषधि है। हमेशा प्रसन्न रहिए। 100 रोगों का एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। प्रसन्न रहिएगा तो हमेशा संपन्न रहिएगा। संपन्न हैं और प्रसन्न नहीं है तो लाख नहीं करोड़ रुपया आपका राख के समान है। प्रसन्नता परमात्मा की दी हुई औषधि है। प्रसन्न चित्त मनुष्य अधिक दिन तक जीते हैं। प्रसन्नता आत्मा को शक्ति देती है। जीवन में प्रसन्नता का विशिष्ट महत्व है। समझ गए? इसलिए सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं, दुख भी आए तो हमेशा प्रसन्न रहिए, क्योंकि जो दुख में मुस्कुरा दिया वो गुलाब बन गया, और जो दूसरे के बुरे वक्त में काम आ गया वो किताब बन गया। सोच कर करना और करने के बाद सोचना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कोई भी काम कीजिए तो सोच कर कीजिए। समझ गए? एक पल का क्रोध इंसान का भविष्य बिगाड़ देता है और एक पल का ज्ञान इंसान को महान बना देता है। देख लीजिए, गौतम, विवेकानंद, गुरु नानक, इंडिया के चाय बेचने वाले सर्वश्री नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, पूरे विश्व के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री हो गए। ज्ञान से कि पैसे से? ज्ञान से। तो आप लोग भी बन सकते हैं, जब से ज्ञान तभी से। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, और यह तीनों मिल जाए तो सम्मान देती है। महान लोगों के पास उद्देश्य होते हैं, तरक्की करने वालों के पास लक्ष्य होता है, अन्य लोगों के पास केवल इच्छाएं होती है। दुनिया में हर इंसान हर किसी के दूध का कर्ज अदा कर सकता है, मगर अपनी माँ का दूध का कर्ज अदा नहीं कर सकता। समझ गए? तो ध्यान से सुनिए। माँ, तेरे दूध का कर्ज मुझसे क्या अदा होगा? अगर तू है नाराज तो खुश मुझसे खुदा क्या होगा? माँ अगर नाराज है आपसे तो मंदिर मस्जिद जाने की आपको कोई सब व्यर्थ है।
माँ को खुश रखिए, सारी दुनिया आपकी खुशी खुशी जीवन व्यतीत होगी। इसलिए सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं, माँ तेरे दूध का कर्ज मुझसे क्या अदा होगा, अगर तू है नाराज तो खुश मुझसे खुदा क्या होगा। जुबान पे जिसकी कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ ही है जो कभी खफा नहीं होती, अपने बच्चे से कभी खफा नहीं होती, क्योंकि माँ माँ होती है। किसी के माँ के दिल में जैसे गंगा जल में बरसों बरस तक गंगा जल रखोगे तो उसमें कीड़े और बदबू नहीं पड़ते हैं। तो जिस तरह गंगा जल में कोई कीड़े और बदबू नहीं होते हैं, उसी तरह किसी के माँ के दिल में कोई कीड़ा और बदबू नहीं होता। क्या होता है? सिर्फ पीड़ा ही पीड़ा, यानी दर्द ही दर्द होता है। समझ में आई? दोस्ती करो तो धोखा मत देना, दूसरों को आंसुओं का तोहफा मत देना, दिल से रोए कोई जिंदगी भर, ऐसी किसी को मौका मत देना। क्योंकि सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं, गरीब की दुआएं आप हमेशा लेते रहिएगा तो गरीब की दुआएं आपके घर को स्वर्ग बनाए, और गरीब की हाय लोहा भी भस्म हो जाए। गरीब इंसान को जो सताएगा उसका 3 अनमोल चीज चला जाएगा। 3 अनमोल चीज क्या क्या? पहला धन, दूसरा धर्म और तीसरा वंश। वंश मतलब औलाद। सुबोध प्रसाद जीरो कहते हैं, गरीब इंसान को जो सताएगा उसका 3 अनमोल चीज चला जाएगा। पहला धन, दूसरा धर्म और तीसरा वंश। और नहीं मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस, इतिहास साक्षी है। इनकम टैक्स वैट वाले को 1 साल का हिसाब देने से इतनी घबराहट होती है, तो सोचो ईश्वर को जीवन का हिसाब देते समय क्या दशा और गति होगी। इनकम टैक्स को हिसाब देने में इतनी इंसान को घबराहट रहती है, तो जरा सोच के सोचो कि ईश्वर को जीवन का हिसाब देते समय क्या दशा और गति होगी। जरा सोचो, जरा सोचो, जरा सोचो। समय और शब्दों का लापरवाही से उपयोग नहीं करना चाहिए। यह दोनों वापस लौट के नहीं आते। समय और शब्दों का लापरवाही से उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। इंसान होता है प्यार करने के लिए, पैसा होता है उपयोग करने के लिए, किंतु दुख तब होता है जब लोग प्यार पैसे से करते हैं और उपयोग इंसान का करते हैं। जबकि जीवन का असली पूंजी रिश्ते होते हैं, पैसे नहीं। पैसा तो वेश्या भी कमाती है। समझ में आया? पैसा तो वेश्या भी कमाती है, मगर जो हमारी आपकी जो इज्जत है वह उसके पास नहीं होती है। दौलत से बड़ी शान यानी प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि दौलत तो इंसान के पास में होता है, मगर शान यानी प्रतिष्ठा उसके पूरे परिवार की रखवाली करती है।
आज का प्रवचन समापन हुआ। बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। नारायण नारायण नारायण। हरि 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 हरि। सभी प्राणियों को भगवान सद्बुद्धि दे, बुद्धि विवेक ज्ञान दे, घर में सुख शांति बनी रहे। सुबोध प्रसाद जीरो का निःशुल्क प्रवचन होता है। कोई भी कभी भी किसी वक्त भी 15 रोज पहले निमंत्रण देने पे प्रवचन की जाती है, क्योंकि हीरे से कीमती 5 चीज़ें होती है, अमूल्य होती है, और ये निःशुल्क मिलता है, फ्री में मिलता है। पहला हवा। क्या बोले हैं? 3 मिनट के लिए हवा रुक जाए तो हमारी तुम्हारी हवा निकलने में देरी लगेगी। दूसरा सूरज की रोशनी, तीसरा जल, चौथा अग्नि, और 5वां ज्ञान। ये अमूल्य होते हुए फ्री में मिलता है। इसलिए सुबोध प्रसाद जीरो निःशुल्क प्रवचन देते हैं। कोई भी कभी भी किसी वक्त प्रवचन के लिए संपर्क कर सकता है, क्योंकि ये हीरे से कीमती होते हुए निःशुल्क मिलती है। बोलिए हरिओम 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 हरिओम। हरिओम। नारायण नारायण। हरि 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 हरि।